आप सब जानते हैं कि राम से और गांव से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। मैं मेरे गांव में, क्योंकि आज तक मैं जो भी राजनीति में चली हूँ, बड़ी हूँ, मेरे गांव ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे आगे बढ़ाया है। चाहे मैंने जिला प्रमुख का चुनाव लड़ा या मैंने प्रधानी का लड़ा या 4 मैंने विधायकों के चुनाव लड़े, हमेशा जो है मुझे मेरे गाँव ने साथ दिया है, मेरा परिवार है और मैं उनकी बात को इनकार नहीं कर सकती थी। तो मैंने उनसे कहा है कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, क्योंकि फ़ोन के द्वारा भी जिस दिन ये टिकट हुआ था उस दिन मेरे ख्याल से कोई 4 और 5 हज़ार फ़ोन एक दिन में आए थे, जिसमें से मेरे ख्याल से मैं तो कोई 700-800 ही फ़ोन उठाए होंगे, लेकिन मेरा फ़ोन जो है बिल्कुल हैंग सा हो गया था। और मैंने जितने भी फ़ोन उठाए, जिनसे भी बात करी, और मेरे कार्यकर्ताओं के, मेरे परिवार के, मेरा बेटा है इसके, मेरे हस्बैंड के, हमारे सब लोगों के जो है फ़ोन बुरी तरह बना रहे थे। और सारे क्षेत्र का ये मन था कि जिसने इस पार्टी को बढ़ाया, जिसने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, उसका टिकट काट कर पार्टी ने बहुत गलत काम किया। मैं भी कहना चाहती हूँ कि मैंने इस पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। मैं जिला प्रमुख जब बनी थी तो मैं कांग्रेस की टिकट पे बनी थी और इंडिपेंडेंट जिला प्रमुख बनी थी। उस समय पार्टी ने मुझसे कहा था कि पार्टी आपका ख्याल रखेगी, आप पार्टी में आइए। और मैं ये भी नहीं कह सकती कि पार्टी ने ख्याल लिया, पार्टी ने दिया। लेकिन अभी 2 महीने पहले मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिली और मैंने उनसे कहा कि भाई साहब बताइए, मुझे चुनाव आप लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे? अगर नहीं भी लड़ाना है तो भाई साहब मैं बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे आज कह दो ताकि मेरे कार्यकर्ताओं को और हमको उस समय दुख नहीं हो। तो मुझे उन्होंने कहा कि जिस पेड़ को मैंने लगाया है, जिस पौधे को हमने लगाया है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, वो आपका टिकट नहीं काटेंगे। जैसे कि मैडम आप भावुक हो रही हैं, हाँ, आपका भावुक होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि नगर की जनता बोल रही है कि अनीता को टिकट नहीं मिला तो हम वोट नहीं देंगे बीजेपी पार्टी के लिए। तो आज उस जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि जनता जो कहेगी वो मैं करूँगी। मेरी जनता ने आज मुझे कहा है, सब ने इकट्ठा होके, कि आपको चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगी। कहते ना कि किंचित में नहीं भयभीत, हार में या जीत में, जो भी मिलेगा इस पथ पर, संघर्ष के पथ पर मैं चलती रहूंगी। मैडम आप पार्टी से जुड़े रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पार्टी बाद में कोई दबाव देती है, पद का कोई लालच देती है, तो अनीता सिंह जी फिर क्या? देखिए आप, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी परिवार वाले आदमी हैं सब। सबसे पहले आदमी का परिवार और उसका गांव और उसके लोग होते हैं। मुझे इन्हीं के साथ जीना है, इन्हीं के साथ लड़ना है। मैं इनकी बात का अक्षर से पालन करूँगी। पार्टी को मैंने परसों, उनका फ़ोन आया था, मैंने पार्टी को बता दिया कि मैं अब उस बंधन से आपके से निकल चुकी हूँ, क्योंकि आपने मुझे धोखे में रखा, मुझसे झूठ बोला। मुझसे झूठ नहीं बोलते ना तो भी कोई बात नहीं थी। और आज मैंने आप सबके सामने भी कहना चाह रही हूँ, मैं मेरे परिवार के बंधन में आ चुकी हूँ। मेरा परिवार मुझे चुनाव लड़ाएगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अभी जवाहर सिंह जी आपके पास आए हैं, क्या बात हुई? मैडम पार्टी को छोड़कर आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे? वैसे मैंने अभी ये सब तो आपको मैं तय नहीं करके बता सकती, क्योंकि अभी तो आज में ही तो सब कुछ हुआ है। आज गांव ने बुलाया, फिर कार्यकर्ता मिले। पंचायत जोड़ी है आपने आवास पे, तो उसमें गुर्जर समाज से आप आते हो, तो गुर्जर समाज के लोग थे या सब समाज के लोग थे? सब समाज के लोग थे। सब देखिए, मेरी बात है, मैं सुंदरावली गांव की हूँ, लेकिन मैं शादी होकर नगर शहर में आई हूँ। तो नगर शहर और सुंदरावली गांव तो यूँ मानो ये मेरा निजी परिवार है। कुछ दिन पहले गुर्जर समाज के लोगों ने विरोध किया था आपका, तो वो मैं निवेदन करना चाहती हूँ, मेरा गुर्जर समाज ने कोई विरोध नहीं किया। आज आपने देखा था, हमारे गुर्जर समाज के अध्यक्ष मुखर्जी आपके बीच में थे, उन्होंने भी आपको कही था। ये कांग्रेस के लोग थे साहब, कांग्रेस के चुनाव लड़े हैं कांग्रेस के ऊपर, वो लोग ऐसा चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी बात करी। मैं आप सब से कहना चाहती हूँ, ये हर स्थिति में मेरे लोग मेरे साथ खड़े हैं और मैं उनके साथ खड़ी हूँ। मैं बीजेपी प्रत्याशी जवाहर सिंह मैडम ने अभी एक बयान दिया था मीडिया को कि मैं उनको मनाऊंगा जा करके, और आज वो आपके घर पे भी आए हैं। घर पे भी आए हैं। मेरे से कोई, उन्होंने फ़ोन पे कोई टाइम नहीं लिया था। देखिए, आप किसी के भी घर जाते हैं और ऐसी स्थिति में जाते हैं तो ज़रूरत होती है कि आप जो है पहले फ़ोन करके समय नियत करें, ताकि आदमी उस बात के लिए प्रिपेयर हो, है ना। उन्होंने मुझसे कोई टाइम नहीं लिया। मुझे ऐसा लगता है कि उनको कहीं जानकारी मिल गई थी कि वहाँ पर गांव के लोग हैं और ऐसे ऐसे सब बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो जो है ज़बरदस्ती आ रहे थे। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि भाई साहब, जो भी बात करें, मेरी निजी बात हो रही है, जो भी बात करें आप 1-1.5 घंटे बाद आएँ, मैं ज़रूर बात करूँगी। अब वो 1-1.5-2 घंटे बाद मेरे पास आएंगे, तो वो जो क्या कहना चाहते हैं मैं नहीं जानती हूँ। किस एनर्जी को लेकर आप ये चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं मेरी जनता की एनर्जी को लेना चाहती हूँ। देखिए आप, मेरी जनता 5 साल
इस कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति से बहुत ज़्यादा परेशान रही है। मैं मेरी जनता को जो है छोड़ नहीं सकती, उनके लिए मैं लड़ूंगी और उनका हक दिलाने के लिए मुझ पर जो पन पड़ेगा वो करूँगी। मैडम 20-25 साल आपने बीजेपी सरकार में टाइम दिया है, मेहनत भी की है बहुत ज़्यादा, तो आज बीजेपी सरकार ने आपको जो धोखा दिया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ साहब, मैं आपको कह रही थी, मुझे भाई साहब ने रोक दिया था। मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि जब ये चुनाव टिकट की चल रही तो आप सब जानते हैं, हम नेताओं से बात करना चाहते हैं। मैं मेरे नेताओं से मिली थी और सबसे मिली अलग अलग, तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई अनीता तेरे तो टिकट में मतलब संकट है। मैंने कहा क्या है भाई साहब? अरे तू गलत कैंप में है। मैंने कहा भाई साहब मैं गलत कैंप में क्यों हूँ? मेरे को जो मुख्यमंत्री रही हैं उनका आशीर्वाद मुझे रहा है, वो भी तो पार्टी में ही है, मैं पार्टी के साथ ही तो हूँ। और मैं आपको कह रही हूँ कि आप इस बात को मन से निकाल दो, मेरे को आप टिकट दोगे तो मैं पार्टी के साथ रहूँगी, मैं कहीं अलग नहीं जाने वाली हूँ। तो कह रहे पक्की बात? मैंने पक्की बात, पर अब मैंने कहा अब यार आप कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कहते रहें और मुझे पता लगा है कि जो भी वसुंधरा जी के नज़दीक रहे उन सब लोगों के टिकट काटे गए। अनीता सिंह उनमें से एक नहीं है, 20 लोगों के टिकट काटे गए 41 में से। आप सब जानते हैं राजपाल शेखावत मंत्री था, भैरव सिंह जी के दामाद हैं राजवी जी, ऐसे सभी लोगों का। और आपने अखबार में भी, पत्रिका के अखबार में भी आज मैंने पढ़ा था, दूसरी पार्टियों से जो चौथे नंबर पर आए हैं ऐसे 12 लोगों को उन्होंने टिकट दिया। और ये भी नगर के टिकट के भी कहना चाहती हूँ मैं कि नगर के टिकट का उनका जिसको जवाहर सिंह जी को दिया उनका कोई हक नहीं बनता, वो डीग में रहते हैं। और कामा से वो चुनाव लड़े थे, 50,000 वोटों से चुनाव हारे हैं वो। और जब कामा में उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया तो वो नगर में भाग के आए, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ भाई। अगर किसी के आप घर जा रहे हो, किसी जा रहे हो तो उससे ही बात कर लेते। अगर इनको टिकट लेना था तो मुझसे भी मिल सकते थे, बात कर सकते थे, कोई बात भी उनकी। लेकिन जिस तरीके से ये किया गया मैं इसकी बहुत भर्त्सना करती हूँ। ऐसे धोखा नहीं देना चाहिए था। जो अगर पार्टी सही रूप से कहती तो आज नहीं होता। लेकिन अब मैं इस पार्टी से अपने आप को मुक्त कर चुकी हूँ और मैं अपने गांव के और अपने परिवार के बंधन में बन चुकी हूँ। अब वो जैसा कहेंगे मैं उसी अनुसार चलूँगी। अगर सेंट्रल सरकार से, केंद्र सरकार से आपको कोई भाई साहब मेरा कहना है इस उंगली के पास ये उंगली और ये उंगली के ये उंगली, मतलब ये पहले तो हो गई मेरी मतलब यहाँ की विधानसभा के कार्यकर्ता, फिर जिले के हो गए, प्रदेश के हो गए, केंद्र तो बहुत दूर हो गए, बहुत दूर हो गया। मेरा कहना है मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई कहेगा, क्योंकि मेरी बात हो गई, मैंने उनसे इनकार कर दिया। अगर वसुंधरा जी पार्टी में उनको सम्मान मिलता है, अगर वो इशारा करते हैं तो नहीं भाई साहब, अब देखो अब मैं आगे बढ़ गई भाई साहब। वो जो कहते हैं ना वो लक्ष्मण रेखा, उस लक्ष्मण रेखा के मैं पार चली गई। किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा है। मेरी बात बहुत से कुछ चल रही हैं कि मैं पार्टी से किसी से लड़ूंगी, निर्दलीय लड़ूंगी, ऐसी मेरी चर्चा चल रही है। जो भी सब लोग तय करेंगे मैं आपको अवगत करा दूँगी। वसुंधरा का इशारा कि आप चुनाव लड़ें? जी नहीं, मुझे किसी का इशारा नहीं है, मुझे मेरे पार्टी का इशारा नहीं है, मुझे तो मेरे लोगों का इशारा है, वो आपके सामने का। ठीक है सर।